इस कर्म का बड़ा गहरा विधान है। कर्म की बात हमारी सत्संग में ही समझ में आती है। पुराने इतिहास से ले लें, आज हम देख रहे हैं दहेज के ऊपर सरेआम बच्ची की हत्या हो रही है। ये अज्ञान ही तो है। जिस आदमी को इतना पता नहीं है कि मैं अपनी बच्ची को शादी करके दूसरे घर में दे रहा हूँ, वो बच्ची परेशान हो रही है या पैसे मांग रही है, तो मुझे कितना दुख है। लेकिन वही आदमी दूसरे की बच्ची शादी करके लाता है और तंग करता है और यहाँ तक पहुँचा देता है कि कहते उसे केरोसिन डाल के आग लगानी पड़ती है और या फांसी की फंदे पर लटकना पड़ता है। आप थोड़ा अखबार उठा के देखो, इस देश की तस्वीर सामने आती है। किसी की पत्नी लड़ाई हो गई, खटपट हो ही जाती है। अज्ञान में तो खटपट है ही, क्योंकि एक के विचार ने समझ ले, पत्नी के विचार ने पति समझ ले और पति पत्नी के विचार समझ ले, तो ये समझ कहाँ आती है सत्संग में, तो खटपट नहीं होगी। और खटपट नहीं होगी तो अच्छी संतान का जन्म होगा। 2 महीना से पत्नी पियर में थी और वो लेवे गए और तो वहां लड़ाई हो गई और वो नहीं आई, तो उसने आके कमरा में केबाड़ बंद करके फांसी पे लटक गो। अब बताइए, कोई जीवन है, कोई मानवता है? जैसे खाली बर्तन होता है और उसमें कुछ नहीं है, तो उसमें हमें पता नहीं है, उसमें हवा होती है। खाली कोई भी चीज हो उसमें हवा होगी। बैठ जाइए आप। धन्यवाद। जय हो। इसी तरीका से हमारे बिना ज्ञान के हृदय में और कोई न कोई अवगुण प्रवेश रहता ही है। नम्रता नहीं आती है, हृदय कठोर होता है, अभिमान होता है कि मैं इसकी सेवा क्यों करूं, मैं इसकी बात क्यों सोचूं। वो अज्ञान की रील है, वो ही निकलती रहती है। चाहे कोई समझ की बात कहो तो हम उल्टा जवाब देते हैं, फिर हमारा सुधार कैसे होगा? कोई बच्चा परिवार वाला है, चलाए वाला है और स्कूल में गया तो बात तो वही सवाल है कि मैं तो चलाए वाला को लड़का हूं, तो वो मास्टर तो उल्टो बता तो है। तो नुकसान किसका हो रहा है? मास्टर का। मास्टर तो तनख्वाह मिलेगी, नुकसान तो खुद का हो रहा है। तो बेलगाम का हमारा जीवन है। जब तक हम सत्संग में नहीं जुड़ते हैं तो मानव कहने लायक नहीं है। जीवन तो सबका ही पूरा हो रहा है। पत्नियां ऐसी कलह नहीं है, स्वभाव के शुद्ध है पति, और वो उनकी बात काटे बगैर और चैनी ना होती। उनको नहीं पता है कि पति के प्रति क्या दायित्व है। देवता बताए पार्वती को, पार्वती के माता पिता ने, सीता को सीता के माता पिता ने समझाया, सास ससुर की सेवा करो, पति की आज्ञा मानो, पति देवता है। अगर पत्नी सत्संग नहीं है तो पति गड़बड़ है, तो वो लेन पे ले आएगी। अभ्यास बड़ी चीज है। हम ऊपर से बात करें तो कुछ काम नहीं बनेगा, लेकिन हम लगन से बात करें तो हम जरूर मोड़ दे सकते हैं। गलत विचारों से और अच्छे विचारों में आ सकते हैं। लेकिन खिन्नता, ईर्षा और जलन ये बिना ज्ञान के होती है, चाहे कितना भी पैसा हो जाए। बीरबल इतना मांडियर था कि उसके दिमाग से फौरन बात उपजती थी। बादशाह को ख्याल आया कि ये कभी रुष्ट नहीं होता है, गुस्सा नहीं होता है, वो हंसमुख रहता है, क्योंकि जिसका दिल खुला हुआ है तो उसे तो पता है कि क्या हमारी यहाँ हानि है और क्या हमारी लाभी है, और जो कर्म में बना है वो तो होगा। फिर हम मुड़ क्यों फोरे, हम दुखी क्यों हों? और दुखी हो गए, किसी का लाभ हो गया हो तो दुखी होना चाहिए। कोई जीव चला गया संसार से या हमारा बढ़िया पशु चला गया तो हम उसको मुड़ फोरे रोए तो क्या मिल जाएगा? कोई आ जाएगा वापस। तो हमारे अंदर जगह हो जाती है उस दुख को और सत्य को झेलने की। तो बीरबल और बादशाह चले जा रहे, तो जाए आज चढ़ाऊं। बादशाह के मन में आ गया, हमें क्या पता है आपके मन में क्या है, तुम्हें क्या पता है हमारे मन में क्या है। तो रास्ता में चले जाए तो भिष्टा डरी। बीरबल कहे, हाँ क्या आपके मुंह में भिष्टा? बिल्ले तो बड़े हाजिर जवाब थे, हुजूर के महाराज में घी और शक्कर। अब तो चक्कर में पड़ गए, नीचे को नान न गई। क्या क्यों? बीरबल के, हाँ कि मैंने तेरे लिए ऐसी बात कही है, तुझको गुस्सा क्यों नहीं आई? हजूर के गुस्सा की तो कोई बात ही नहीं है। कि क्यों? कि जिसके अंदर जो था वही तो निकलेगा। सोई बादशाह का मोह नीचे है वो। क्या मेरे अंदर यही था तो कि निकल आई कहां से?
मेरे अंदर था वो मेरे अंदर से निकला, और आपके अंदर था वो आपके अंदर था। लेकिन अब ज्ञान नहीं होता, बुद्धि नहीं होती, तो लड़ाई भाई ना। उसको नहीं पता था कि मेरा रह जाएगा, स्वामी कुछ भी फांसी पे चढ़ा दो। और ऐसे ऐसे हट्टी अभी हैं कि मरे हुए तैयार है, लेकिन बात को समझने के लिए, मानने के लिए और बिल्कुल तैयार नहीं है। और सफाई देंगे, मैंने तो कहीं ना, मैं तो को गलती ना। तो ये बड़ी आफत है। अब उनके लिए कौन सा गुरु आवे, कौन सा ज्ञान आवे, कौन सा समझाने वाला आवे। तो जो गुरु के शरण में आ जाता है तो उसे न तो कंगाली का कोई चिंता रहे, ना कोई दुख की चिंता रहे, और आनंद से जीवन जीता है। और उसका नम्र भाव हो जाता है, क्योंकि जो पलड़ा भारी होता है वही तो नबता है, और हल्का है इसमें वजन नहीं, वो तो ऊपर हो जाता है। अशोक सम्राट के जैसे यहाँ गुरु महाराज का दरबार लगा है, अशोक सम्राट के यहाँ संत आ गए। तो अशोक तो बहुत बड़े अच्छे राजा हुए, और उनकी चारों तरफ जय जयकार थी। तैसे संत जी के तैसा ही अपना मुकुट और उनके चरणों में संत के में रख दिया। मंत्री को गुस्सा आ गया, उस पर नहीं बर्दाश्त हुआ। कहाँ अशोक सम्राट और कहाँ एक दो पैसा को जी बाबा जी। बाबा जी को लोग जो जानते हैं कि इसके घर में कोई हिल्ला नहीं, तब बाबा जी हुआ है। बहुत कम साधु उनको समझ पाते हैं। महात्मा थोड़े प्रवचन करे चले गए। मंत्री ने कही कि महाराज जी आपका व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगा। कि क्यों? कि आप कहाँ, आपकी तो आसमान में आवाज उड़ रही है, आप एक दो पैसा के साधु के सामने और सिर झुका दिया। राजा चुप रहे, कुछ नहीं कहा। जब एक सप्ताह दो सप्ताह बीत गए, तब कही गए मंत्री के हाँ कि मुझे पैसों की जरूरत है, ये सिरे हैं कछु, इनको तुम मेला लगता है वहां बेच आओ। एक हाथी का है, एक ऊंट का है, एक घोड़ा का है, और एक मनुष्य का है। क्या हो महाराज, लेकिन चल दो, क्योंकि मंत्री तो भूल गवा बात है, वो बुद्धिजीवी होते हैं, वो बड़े दूरदृष्टि वाले होते हैं। वहां ले गया तो सबके सिर बिक गए, घोड़ा को, हाथी को, क्योंकि तो काम आते हैं, कोई किसी चीज में, कोई किसी चीज में, लेकिन मनुष्य को सिर नहीं बिक्यो। भाई वापस ले आयो। कि क्यों मंत्री, इसको क्यों नहीं बेचा? कि महाराज जी को उन्हें लाया ही नहीं। अरे मनुष्य का सिर तो कीमती होता है, ये क्यों नहीं लिया? तो अब ऐसा करे, फ्री में दिया, पैसे मत मांगना। दूसरे पहुंचो कि भैया जाए फ्री में ले लेवा, नहीं हटाओ हटाओ दूरी कौन जाए, खा होगा उसमें से बदबू आ भाई, सड़ जाएगा दो चार दिना में। फिर लौट के आयो। कहीं क्यों मंत्री क्या हुआ? कि महाराज जी तो कहूँ ने फ्री में उन्हें ले। अच्छा कि यहाँ, अच्छा कुदरती डरना नहीं, सही बोलना, ये मेरा सिर है और इसको मैं काट के दे दूं तो इसको कोई ले लेगा? मंत्री चुप। कि मैंने पहले अभेदान दे दिया है, सत्य बात को कहे। और नहीं वो मंत्री कहेगा कि महाराज सिर तो आप को हो, कि हम आओ हो सिर तो को होते को नहीं लेगो। तो अब तू बता जा सिर की क्या कीमत है? तेने मेरे से कहा 2 सप्ताह पहले कि महाराज कहाँ आप और कहाँ 2 पैसे के, और महात्मा के सामने तुमने सिर झुका दिया, सिर की क्या कीमत है? इसमें जो बोल रहा है, जो राम है, रमैया है, जो निकल जाए तो क्या कीमत है? कि महाराज कुछ कीमत नहीं। तो मैं तो अपने अभिमान को गलाने के लिए संतों के, और क्यों ये कुछ काम है तो आएगा नहीं, पूरा शरीर जलेगा, सिर की क्या बात होती है, इसलिए झुकाता हूं। और तेने ऐसी बात कही कि तुम 2 पैसे के, अरे ना जाने किस भेष में आ जाए भगवान, ये है गीता का ज्ञान, जो करेगा वो भोगेगा, लेकिन है तो साधु। और जब मेरे यहाँ आया तो मैं सत्कार नहीं करूं, मैं गादी पे बैठा रहा हूं, तो क्या वो मुझे वरदान देगा कि शराब देगा? कि राजा तो है लेकिन अकल और ज्ञान नहीं है, इसके नम्रता नहीं है। साधु के पीछे तो भगवान और राम ने और कृष्ण ने रज लगाई है, पीछे पीछे हो साधु। तो जिसका जीवन धन्य है कि जो संतों से जुड़ जाते हैं, और संत राजा रानी की कथा नहीं कहते हैं, स्वयं हम दुखी हैं। सास बहू में लड़ाई है और सास बहू सत्संग में आ जाए, पति पत्नी में लड़ाई है, पति पत्नी सत्संग में आ जाए, बाप बेटा में लड़ाई है, भाई भाई में लड़ाई है, और सत्संग से जुड़ जाए किसी के कहने थे, तब वो लड़ाई और प्यार में बदल जाएगी, और हम में मानवता आ जाएगी, और अच्छा जीवन हमारा शुरुआत हो जाएगा, और आगे का हमारा जन्म बहुत बढ़िया बन जाएगा। कर्म के ही अनुसार जन्म होता है, जैसे हमने कर्म किया उसके आधार पर जन्म हुआ। अब उसे हम गंदा क्यों कर रहे हैं, उसमें हम कलेश खड़ा क्यों कर रहे हैं? अज्ञानवश, भूलवश। दिन है लेकिन ये बरंडा चारों बंद से खिंचा हुआ है, और इसमें प्रकाश की जरूरत है, तभी जो बल्ब मिलकाए, यानी दिन में मिलकाने की क्या जरूरत है? तो समय समय पे हमें जीवन जीने की कला और अकल आ जाती है।
मानवता आ जाती है। और जिसमें दया दया धर्म नहीं है तो संत भी कसाई बताया है। ऐसे संत ही है कि पराये दुख में दुखी होकर और उनको रास्ता बताते हैं और बिल्कुल उनको सही रास्ता पे ले आते हैं। वो संत अगर बीड़ी पी रहा है, संत गांजा पी रहा है, तो वो भेष का तो संत हो सकता है, लेकिन वो तो और पाप कमा रहा है, उससे तो ग्रस्त तो ठीक है, क्या अच्छा जीवन जी रहे हैं। इसलिए हमारा और आपका बड़ा अच्छा परम सौभाग्य है। और हम आपसे सत्य कह रहे हैं कि आप गर्मी में काम करें ताकि ज्यादा हमने पड़ रही है जाखन, दोपहर में हम चल रहे हैं, रात में हम चल रहे हैं, क्योंकि इतवार को तो पहुंचना है। ये हमारी भी सेवा है आप लोगों की तरफ। ये आप लोगों का फर्ज बनता है कि कौन सा पड़ोसी, कौन सी बहन, कौन सा भाई दुखी है तो हम भी जुड़े। हमारा फर्ज है, अगर वो आए या ना आए, क्यों क्या अच्छे कर्म होंगे वही जुड़ेगा, वही आएगा। हर युग में देख लो, कहीं भी संतन पे राजन पे दुख पड़े हुए तो वो संतन के पास गए हो, संतन ने समस्या रास्ता बताई है और उनकी समस्या हल हो गई है। अब वो जन्म जन्म को जुड़ गए हैं और कितना भी खर्चा है वो राजी दे रहे हैं उनके लिए। तो समर्पण भाव होता है, जिसके श्रद्धा होगी, नम्रता होगी, वो ही सत्संग में से ले पाएगा। और ये कहे कि मैं तो भैया इतना पढ़े लिखे हूं, संत मुझे क्या बताएंगे, तो अब वो सत्संग में से भी कुछ नहीं ले पाएगा। मेरे सतगोरा दाई बताए दलाली लाला देखियो मेरे गुरन दाई समझाए दलाली लाला देखी मेरे सतगुरन दाई बताए दलाली राम। हाँ हाँ हीरा डरोवे की हीरा पड़ो वे गेल में बोकी चरयोल पेटाए हीरा डरोवे गेल में बोकी चरयोल पेटाए संतों की और मुरकठे पर दे गए रे गुरमो खालाया वे उठाए दलाली लाला यो मेरे सतगुरन दैये समझाए दलाली लाला ने ओ मेरे गुरन दाइये दारा ताए दलालियो हीरा बितते अंधाया ये रे बितते अंधाया तते अंधा जाइए रे बितते संतो बितते और अन्य अंधा पे लिए रे रास्ता कौन बताए दलालियो हीरा लाला ने कियो मेरे सतगुरन दाई बात यो मेरे गुरन दाई समझाए दलाली माखी बैठी से दमे बके पंख गए लपेटाए माखी बैठी चाहे संतो पंख ये आत्मले और उसना धुरे रे लाला चाबोरिया बालाए दलालियो हीरा लाला ने गिरे मेरे सतगोरा दाइया बताए दलालियो हीरा लाला ने वो मेरे साहिबन दैया समझाए दलाली सबकी लाली पास मेरे
लाली लाली सब कह रे लाली न जीने को हाँ लाली ओ लाली सब कह रे लाली चिन्ह को संतोला लाली न जीने को और लाली लखी कबीर ने रे लाला लाला दलालियो हीरा लाला ने कियो मेरे सतगोरा दाइया बताए दलालियो हीरा ओ मेरे सतगुर ने दाई समझाए दलाली हीरा